वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, और इस कार्य को करते हुए आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं भाई जी डॉक्टर विजय लांबा जी, जो तो यहीं उत्तम नगर में रहते हैं, अपना लोगों की सेवा भी करते हैं। आज हमारी बातचीत हुई, मुलाकात पहले भी हो रखी थी। आज भैया स्पेशल मिलने आए, तो मैं इनके साथ जो जानकारी साझा करने जा रहा हूँ, वही जानकारी आप तक भी पहुँचे, उसके बारे में एक वीडियो बनाया जा रहा है। ये है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी नैपकिन। आज हम अपने माँ बहन बेटियों को ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी नैपकिन क्यों दें, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के परिवार से क्यों जुड़े, इस संस्था से क्यों जुड़े, इन सभी चीज़ों पे अभी बात करते हैं। सबसे पहले भैया मैं ये कहूँगा कि ये हर माँ बहन बेटी की ज़रूरत पड़ गई है। आज के समय में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको ये ज़रूरत नहीं है। सबको ज़रूरत होती है। और जब तक हमारे पास ज़रूरत के बावजूद सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसी सेफ्टी को देखते हुए जब तक हमें जानकारी नहीं थी, तब तक तो कोई बात नहीं, जो जैसा चल रहा है सब बढ़िया है। जब हम जागरूक हो जाएं, उस दिन से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने परिवार की सुरक्षा का हर कदम की तरफ अच्छा फैसला लें। तो जहाँ की प्राकृतिक भोजन की बात आ रही है, प्राकृतिक सात्विक विचार की बात आ रही है, तो फिर प्राकृतिक रूप से सैनिटरी नैपकिन क्यों ना, क्योंकि जब ये सैनिटरी नैपकिन बाज़ार में उपलब्ध हुए, आना शुरू हुआ, उससे पहले हमारी माँ बहन बेटियाँ कपड़े इस्तेमाल करती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी कपड़े, बाद में ना बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी कपड़े का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रखी। आज हर माँ बहन बेटी 100 में 90 मासिक धर्म और गर्भाशय के रोगों से, यूरिन इन्फेक्शन से, खुजली से, इन सभी चीज़ों से, इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। उनके पीछे अनेकों कारणों में से एक कारण मासिक धर्म के दिनों में इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी नैपकिन भी है, क्योंकि बाज़ार में जो उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन है वो प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक होने की वजह से वहाँ पे जिन दिनों में मासिक धर्म रिलीज होता है, ब्लड निकलता है, तो वो प्लास्टिक होने की वजह से उसकी गर्माइश दोबारा, और बैक्टीरिया जो दोबारा है हमारे शरीर के पास, वेजाइना के पास टच करता रहता है और उसे दूषित करता रहता है, और इन्फेक्शन। नहीं तो इस हाथ कंगन को आरसी क्या, हर कोई माँ बहन अपनी बेटी दिल पे हाथ रख के देखे कि पैड यूज़ करती है तो उनको कितनी ईचिंग होती है, खुजली होती है। वो मजबूरी है कि हमारे पास सुविधाओं में वो है। तो आज हमारे पास है एक प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन। इसके साथ साथ ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने स्तर पे जहां हम प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल कर सकें वो करना है, और जो नेचुरल चीज़ें हैं उसे इस्तेमाल करना, ये भी फ़र्ज है। तो हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होती है। इस पैड को अगर हम डाल दें बाहर वेस्ट में, तो सालों साल ये सड़ेगा, गलेगा नहीं। लेकिन उसी की जगह पे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का बना हुआ है सैनिटरी नैपकिन, जो बायोडिग्रेडेबल है, इन द सेंस कि अगर इसे छोड़ दिया जाए तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ये सड़ गल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस्तेमाल करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया गया है, एक तरह से कागज़ का, टिश्यू पेपर का। इसमें सोकिंग के लिए कॉटन का इस्तेमाल किया गया है, वो हम देखेंगे। अब इसकी मैं भैया को साथ के साथ दिखा ही देता हूँ। सबसे पहले हम बाज़ार का ही ले लेते हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं बता रहा, लेकिन ये बाज़ार में उपलब्ध अच्छे ब्रांडों में से किसी एक ब्रांड का है सैनिटरी नैपकिन, जो कि भैया पहले आप ये बताइए, इसको छूने के बाद कैसा फील हो रहा है? थोड़ा खुरदरा है। ठीक है, अभी इन्होंने इसको छुआ, इसके ये कह रहे हैं खुरदुरा है। अब इस पैड की हम बात करते हैं, जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी नैपकिन है। इसको छू के फील कीजिए भैया। ये पूरा बिल्कुल सॉफ्ट है, प्लेन है, सॉफ्ट है ये, जिसकी शरीर को ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, जो
खारिश कारण जिसके कारण हो जाती है वो भी इससे बचाव रहेगा। ठीक है। अब कुछ अंतर साथ के साथ भैया से बात करते हुए यही फील करेंगे। अब ये मैंने पैड डाला और ये आप देखें मैंने शायद आपको ये दिख रहा होगा लाइट का थोड़ा सा कुछ एंगल। अब इस पे ये 50 ml की पानी लिया मैंने। इसमें से हमारी माँ बहन बेटियों की जो मासिक धर्म में ब्लीडिंग होती है ऑन एन एवरेज 30 ml कम से कम होती है। तो मैं इसका आधा पानी डाल देता हूँ इस पे। लगभग आधा डल गया भैया? नहीं, चलो आधे से कम डला है। आधा से कम है। ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। ऐसे आप थोड़ी देर क्या छोड़ना, हाथ के हाथ आप इसको फिल करके देखिए। ये गीलापन है। गीलापन है? हाँ, ऊपर गीलापन है। हाँ, एक मिनट। कैसा गीलापन ये है? गीलापन है, ये देखो मेरे हाथों पे भी लग गया ये। जी जी। हाँ, ये गीलापन है इसके अंदर। अब इसको भैया इस पे थोड़ा सा निचोड़िए जरा इसे। ये देखो, ये पूरा उसी तरीके से। अब हमारी बेटियां, माँ बहन अपनी सुरक्षा के लिए ये नैपकिन यूज कर रही हैं और गलती से उनके ओवरफ्लो आ गया या जैसे 2-4 घंटे के लिए बाहर हैं, चेंज नहीं कर सकती और हिलना डुलना हो गया, तो उतनी देर में क्या होगा कि उनका कपड़ा खराब हो जाएगा। और ये जो गीलापन है, इस गीलेपन की वजह से ही वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, रैशेस हो रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इस दूसरे पैड को देखते हैं। इस पैड में ये 3 लेयर का बना हुआ है और ये 8 लेयर का बना हुआ है, जबकि इसमें 3 लेयर में 2 लेयर तो प्लास्टिक है और 1 लेयर कॉटन है। जिस कॉटन को, जो हमारे कपास की खेती से जो कॉटन तैयार होता है, उस कॉटन को इसमें सफ़ेद करने के लिए अलग अलग केमिकल से उसको प्रोसेस करके सफ़ेद किया जाता है। वो भी कहीं ना कहीं हमारे कैंसर का कारक है, स्किन में तकलीफ़ों का कारण है। ये मैंने इस पर पानी डाल दिया जो बाकी के बचे हुए थे। अभी आप इसको फिल कीजिए। इसमें गीलापन नहीं है, इसमें गीलापन बिल्कुल ही नहीं है। ये मेरे हाथ देखिए बिल्कुल ड्राई है। अब इसे मैं इस पे और पानी डालता हूँ। मान लिया कि ये हमारा बाजार का पैड है जो थोड़ा सा ही 10 से 15 ml के बाद ही वो गीलापन, 10 ml के बाद ही गीलापन महसूस हो रहा है और 20-25 ml में तो लीक ही होना शुरू हो जा रहा है। और ये जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी नैपकिन है, इस पे हमने पहले 30 ml पानी डाला, तब भी पूरा का पूरा सूखा हुआ महसूस हो रहा है। इस पे आप एक हरे रंग की, नीले रंग की पट्टी देख रहे हैं। ये पट्टी को एनाइन चिप बोला गया है कि एनाइन चिप है। और ये एनाइन चिप क्या है, कैसे है, वो अलग बात है, लेकिन इतना साधारण सी भाषा में समझ जाएं कि जब इस पे पानी डलता है या ब्लड डालता है, जब ये गीला हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और इसके अंदर जो कॉटन की वजह से वहाँ पे गर्माइश मिलती है। इसमें जो सोखने के लिए, ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है सोखने के लिए, वो केले के डंफल से प्रोसेस करके निकाला हुआ पाउडर, उसको जेलेटिन पाउडर की भाषा में कहते हैं कि जेलेटिन पाउडर है, उसे इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये ठंडक प्रदान करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई देता है, बैक्टीरिया को मारता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, पीएच लेवल के, वहाँ के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। भैया अब इस पे मैंने लगभग 50 ml और डाल दिया। अब इसके फिल करके देखिए। अब ये इतना मतलब गीला 80 ml होने के बावजूद अब थोड़ा ये गीला लग रहा है। और इसको जैसे इसको आपने निचोड़ा था उस तरीके से इसको निचोड़िए। ये पूरा निचोड़ दिया, इसके अंदर कोई पानी नहीं गिर रहा, ये देखिए, ये पूरा निचोड़। यानी हमारी माँ बहन बेटियों का कपड़ा पूरी तरह से सुरक्षित। हाँ, कपड़े पूरी तरह से सुरक्षित। ये पूरा कोई जिस तरीके उसके अंदर गीलापन हाथों में आ रहा था, इसमें उस तरीके से गीलापन नहीं है।
बिल्कुल सॉफ्ट है, देखिए मैं हाथ पे। और यहाँ तो क्या है कि हम जल्दी जल्दी डाल रहे हैं, हाँ, और वहाँ तो ब्लड का फ्लो हो Blood जाएगा, तो flow तो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे तो पूरे बॉडी के अच्छे नेचर से- के हिसाब से हाँ, आता है। किसी किसी माँ बहन बेटी को, तो जहाँ पे एक पैड का कंजम्पशन है वहाँ पे ये 4 पैड के बराबर हो गया। अगर ये 20 ml के बाद आपको 10 ml 15 ml पे गीलापन महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे 80 ml 80 ml यानी लगभग 4 पैड 5 पैड आप उसके बजाय, ये आप पूरे दिन में 3 से 4 पैड बदलने पड़ सकते हैं, 2 ये पैड, एक ही। तो ये एक पैड पूरा सफिशियंट है। अब इस पे हम और डालते हैं, मैं इसका R&D करने के लिए और कितनी लेयर है, तो मैं इस पे और पानी डालने वाला हूँ। लगभग अगर मैंने अभी तक देखा है तो ये 200 से 200 ml तक का पानी ऑब्जर्व कर लेता है, जिस पे गीलापन लीक नहीं करेगा। फिर भी कई बार हो सकता है कुछ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन हमें जो, और ये मैं जितना भी पानी डालता जाऊंगा वो सारा का सारा जेल फॉर्म में, अब गीला जरूर लगेगा लेकिन वो पानी नहीं रहेगा, आसपास पानी नहीं रहेगा, वो सारा पानी सोखता जाएगा। ये आप देख रहे हैं भैया कि पानी ये जो साइड में गिरा वो तो गिराने में गिर गया, ये तो ऊपर से गिर गया। डालते हुए। अभी मैं इस पे थोड़ा सा इसे डायरेक्ट ही डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये अब मैं इसका दूसरा यूज करना है, इसलिए मैंने साथ के साथ ये कर रहा हूँ कि इस पैड के और भी मल्टीपर्पस यूजेज हो सकते हैं, उसकी खातिर मैं इसे पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कितना पानी। अभी जो मैंने पानी डाला है, इस पानी डालने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस पैड के मल्टीपर्पस यूजेज कर सकते हैं अलग अलग। इसके जेल को, जो जेल है जो बनाना के लिप से बना हुआ, बनाने के तने का बना हुआ है, और कुछ पानी जो है, अब देख रहे हैं कि ये काफी फुल के मोटा हो गया। तो थोड़ा सा पानी जो इस पे है, पकड़िए, वो तो गीला तो है, लेकिन कहने मतलब एक तरह से वो है। अब इसका हम फाड़ के R&D करते हैं, खोल के देखते हैं कि इसमें वाकई 8 लेयर कंपनी कहती है, तो 8 लेयर का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अब इसको फाड़ के देखिए, ये तो पहली लेयर है, ये भी टिश्यू पेपर का है, ये दूसरी लेयर है 9 चिप की, ये भी टिश्यू पेपर का है। फाड़ के देखिए, नहीं फट रहा है। नहीं मतलब प्लास्टिक तो नहीं है ना, नहीं फट जा रहा है। प्लास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये देखिए ऐसे, ये ये फट देखिए जाएगा। फट जा रहा है, ये फट जा रहा है। हाँ। और इसके साथ अब हम इसको फाड़ के देखते हैं, इसको फाड़िए भी, आपकी फाड़िए इसको। प्लास्टिक है, इसको खींचिए पहले लेयर को। ये प्लास्टिक, ये फट गया। ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है। अभी हमने 2 लेयर हटा दिया, एक टिश्यू पेपर का सबसे ऊपर और दूसरा एनाइन चिप का जो बैक्टीरिया को मारता है। और इसके बाद ये जरा ध्यान से देखिए, एक लेयर और है ना, एक लेयर एक हो गई, पहले एक ग्रीन वाली हो गई, हाँ 2, तीसरी ये हो गई, ये 3 हो गई, ये और चौथी है इसके इसके नीचे साथ। चौथी है, और उसके बाद जेल है, जो इस्तेमाल किया गया वो जेल है। ये कॉटन नहीं है, ये जेल है, ये जेल है। हाँ। और इसमें जो इस्तेमाल किया गया है आप देखिए, तो ये भी जो है, ये टिश्यू पेपर, इनमें एक लेयर डला हुआ है, और ये कॉटन है। जो कॉटन गर्म चीज़ों के साथ गरमाइश, ठंडी चीज़ों के साथ ठंडक, और
इन्फेक्शन, जबकि इसमें भी बाजार में इसमें भी जेल डाला गया है, लेकिन उतना पानी डालने के बजाय भी जेल निकल रहा ऑब्जर्व है। नहीं कर रहा है और पानी लीक कर रहा ये है। पूरा जल है, ये फुल है। जी ये 4 लेयर ऊपर होगी और 4 ही नीचे है, हाँ जी। बीच में जल है। और मैं इसलिए इस जेल की बात कर रहा था कि इस जेल के क्या क्या फायदे हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जो भी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़ी हुई बहनें हैं या स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड को यूज कर रहे हैं, वो जेल का भी मल्टीपर्पस यूज कर रहे हैं। इस जेल से आपने ये जेल बनाया, ये जेल अगर आप बना के रखे हुए हैं और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके रखे हुए हैं, खाना बनाते वक्त हाथ जल गया तो उस पर लगा लीजिए, ठंडक देगा। कहीं जलन हो रही है वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पूरे चेहरे पे लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने इसे खा के या बहुत सारे भाइयों ने इसे खा के अपनी अनिद्रा की समस्या, डायबिटीज की समस्या, इनसे भी मुक्ति पाए हैं। और भैया इसको 2 नंबर दराज खोलो, 2 नंबर दराज, इसके नीचे वाला खोलो, 3 नंबर। इसमें एक डब्बा होगा कि देखिए व्हाइट कलर का डब्बा आ रहा होगा। हाँ जी ये वो। मैं इसीलिए अभी आपको दिखाने के लिए इसको किया था। ये इसी जेल का बना हुआ है। ठीक ठीक है, अगर मैं किसी को ना बताऊं, अब इसको आप थोड़ा सा लेके हाथों पे लगे लगाइए, जरा चेहरे पे भी लगा लीजिए, कोई बात नहीं, चेहरे पे लगाइए। मतलब हम अपनी बॉडी के लिए हेयर बॉडी लोशन तैयार कर सकते हैं इसी जेल को बेस मान के। अच्छा। और इसमें खुशबू के लिए और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने तेल का इस्तेमाल किया। मुलायम हो गया। ये है इस जेल के फायदे। मान लिया और भी कई जगहों पे अगर आपके पास सैनिटरी नैपकिन ये पड़ा हुआ है, बाजार का नैपकिन पड़ा हुआ है, और आपको दस्त की समस्या हो जाए, तो उससे क्या आप अपने दस्त को ठीक कर सकते हैं? बाजार का पैड आपके पास पड़ा है तो। और माँ बहन बेटियां बाजार में जा रही हैं और उनको दस्त की समस्या हो गई या सर दर्द की समस्या हो गई, तो सर दर्द की समस्या हो गई तो ये जो आप देख रहे हैं एनाइन चिप, इसको पानी डाल के गीला करके लगा लीजिए तो सर दर्द खत्म हो जाता है। कहीं भी बुखार वगैरह हो गया, हमारे पास बहुत सारे बुखार में हम कहते हैं गीली पट्टी करो, गीली पट्टी करो। भैया अगर इसको गीला करके रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठंडक आएगी, तो बुखार उतर जाता है। बुखार उतर जाएगा, सिर से बुखार उतर। ठीक है, केले के डंफल को प्रोसेस करके बना हुआ है, तो इसको घोल के पीने से दस्त बंद हो जाते हैं, पेट के जलन ठीक हो जाते हैं। शुगर वगैरह जो चीज़ें हैं वो अलग बात है, अनिद्रा की शिकायत है वो अलग, जो दूसरी चीज़ें हैं मैं उनकी नहीं, एक जनरल वे में कुछ भी नहीं कर सकते तो आप चल फिर रहे हैं, आपको चोट लग गई, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका पैड पड़ा हुआ है, तो आप इस पैड पे पानी डालिए और उसको बांध दीजिए। आप घर से बाहर हैं, ऑफिस में हैं और आपका मासिक धर्म के दौरान नहीं है, और आपको एकाएक ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाए, विजाइना में खुजली की प्रॉब्लम हो जाए, लिकोरिया चालू हो जाए, तो आप इस पे पानी डाल के आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपका ईचिंग बंद हो जाएगी, ठंडक मिलेगी। आपको मासिक धर्म के दिनों में दर्द होता है, 2-3 दिन पहले से इस पैड का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसके दर्द में राहत मिलेगी। मासिक धर्म के दिनों में दर्द रहता है, रेगुलर इस पैड को यूज करने से मासिक धर्म का दर्द ठीक होगा। आपके इन्फेक्शन बने हुए होते हैं, इन्फेक्शन ठीक होता है, लिकोरिया ठीक होता है। एक बहन है हरियाणा की, उन्होंने अपनी भतीजी को इस पैड का प्रयोग करवाया, तो भतीजी के साथ क्या होता था कि जब भी मासिक धर्म आता था तो डॉक्टर के पास जाती, कंसीव नहीं कर रही थी, तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहते थे आपका इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है। जब उन्होंने इस पैड को दिया और उसके बाद वो मासिक धर्म के बाद जांच कराने गई तो कहते कि आपका इन्फेक्शन कम हो गया, और 3 महीने बाद वो गर्भवती हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा? तो हुआ ये कि इन्फेक्शन की दवाई चलती थी, डॉक्टर दवाई देता था इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, मासिक धर्म आता था और मासिक धर्म के दिनों में बाजार का पैड जो प्लास्टिक का बना हुआ है वो इस्तेमाल करने से उनका इन्फेक्शन दोबारा बढ़ जाता था, और मासिक धर्म के बाद जब भी वो जांच में जाते थे तो उनका इन्फेक्शन बढ़ा हुआ आता था। और जब इन्होंने इस पैड को इस्तेमाल करना शुरू किया तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया को मारने वाला है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाला है, तो इन्फेक्शन कम होता गया और वो कंसीव कर गई। तो ऐसे एक नहीं अनेकों हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि आप अपने परिवार को और समाज पर्यावरण को दोनों को प्राकृतिक सुरक्षा दें, और प्राकृतिक सुरक्षा का एक विकल्प है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी नैपकिन। इस संस्था से जुड़ने के साथ साथ ऐसा नहीं है, 1-2-4 फायदे और भी हैं।
आप इसको उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। आप इसके साथ जुड़ते हैं, इस मुहिम में जुड़ते हैं, तो आप अपने परिवार के लिए आर्थिक आज़ादी की तरफ भी बढ़ते हैं। क्योंकि जहां हम बाजार से पूरे जीवन भर पैड लेते रहते हैं, हमें आर्थिक रूप से कोई सहयोग नहीं मिलता। लेकिन स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की तरफ से जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी आर्थिक उन्नति के लिए 4 रास्ते दिए गए हैं। उन रास्तों में पहला रास्ता, आपके माध्यम से कोई परिवार इस संस्था से जुड़ के इसका पैड उपयोग करता है तो उसके बदले जब जुड़ते हैं तो उसकी सहयोग राशि 1200 रुपये है। तो 1200 रुपये में 250 रुपये उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसकी वजह से वो इस संस्था में इस प्रोडक्ट को लेना शुरू किए, यूज करना शुरू किए। जुड़कर बिना जुड़े अलग बात है, जुड़कर करते हैं तो 250 रुपये तो उस शख्स को दे दिया जाता है प्रोत्साहन के रूप में कि आपकी वजह से एक परिवार और हमारे साथ जुड़ा। दूसरी इनकम है कि जब आप ये संस्था से जुड़ जाते हैं और आप बॉक्स मंगाते हैं तो इसकी संस्था आपको 400 रुपये में देती है। जो कंपनी है 400 रुपये में देती है और आप इसे 500 रुपये में सामने वाले को दे सकते हैं। जिसको मान ले जो संस्था में नहीं जुड़ना चाहते, वो सिर्फ उपयोग करना चाहते हैं या पहली बार उपयोग करके देखना चाहते हैं तो 500 रुपये में, यानी 100 रुपये की आपकी रिटेल इनकम हो जाती है। तीसरी इनकम, जब कुछ इन्होंने प्लान बनाए कि अगर आपके माध्यम से जब ऐसे 20 डब्बे मंगा लिए जाते हैं या 20 परिवार जुड़ जाते हैं या मंगाने का और 20 परिवार जुड़े, दोनों को मिला के 20 परिवार जुड़ जाते हैं तो प्रति बॉक्स 25 रुपये और प्रति जो जुड़े हुए परिवार हैं या मंगाए हुए बॉक्स हैं वो पहला लेवल इनकम कहा जाता है 20 रुपये पर बॉक्स या 20 रुपये पर आईडी जिनकी माध्यम से जिनको आपने जोड़ा, यानी 400 रुपये और 500 रुपये 900 रुपये का आपको एक इनकम मिल जाती है। वो लेवल इनकम होती है। इसी तरीके से बिजनेस प्लान में आगे बिजनेस प्लान भी है। उसे समझने के लिए हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के द्वारा आयोजित की जा रही 11 बजे की जूम पे आप मीटिंग में आके जानकारी ले सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ राजीव भाई के सुनने के बाद मुझे इस संस्था से काम करने का मन क्यों किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रसोई घर औषधालय की। भैया भी जानते हैं, बहुत सारे परिवार जानते हैं कि मेरे बाहर जो शॉप सेंटर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। इसके प्रति जागरूकता का कार्य करता हूँ। आप लोग ईमानदारी से बताएं कि रसोई घर की असली मालकिन कौन है? माँ, बहन, बेटियां, यानी हमारी स्त्री, नारी शक्ति। तो जो रसोई घर की हम बात कर रहे हैं ये नारी शक्ति, और नारी शक्ति से जुड़ने का एक अच्छा साधन मिल गया। और इसी के बहाने जब ये इस्तेमाल करती हैं उनको ईचिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है, लिकोरिया की समस्या ख़त्म हो जाती है, इन्फेक्शन की समस्या ख़त्म हो जाती है, दर्द की समस्या ख़त्म हो जाती है, तो दुआएं मिलती है। और हम स्वदेशी चिकित्सा के प्रति उन्हें जागरूक करते हैं, जैसे मैं पहले ही सोशल मीडिया और ज़मीनी स्तर पे करता ही रहता हूँ। लेकिन इसके माध्यम से एक हमने जूम पे और मीटिंग अरेंज करी जो शाम को 7 बजे होती है। उसको हमने नाम दिया है स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, यानी स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल लगती है शाम को 7 से 9 बजे। यहाँ पे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जो यूट्यूब चैनल को या ग्रुपों से जुड़े हुए या अनजान कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति आके अपनी समस्याओं का समाधान स्वदेशी चिकित्सा के रूप में ले सकता है। हमें जो मालूम होता है हम उससे समस्या दूर करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ प्रयास नहीं करते, हम ये बताना चाहते हैं कि आप भी राजीव भाई ने जिस तरीके से ज्ञान की गंगा निस्वार्थ होके बहाते चले गए, बहाकर गए, और उसी ज्ञान की गंगा से हम लोग आगे खड़े होके आगे कार्य कर रहे हैं। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि शाम की चौपाल में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य, ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभवों को एक दूसरे को बताना, जिससे कि विश्वास बढ़े, ज्ञान बढ़े, हौसले बुलंद हो। इसके साथ साथ आज के समय में आप सभी जानते हैं योग के ऊपर तो योग विश्व दिवस भी मनाया जाने लगा। हमारे भारत में योग विश्व दिवस भी मनाया जाने लगा। औषधियाँ आज हमारे औषधियों किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको कोई तकलीफ होती है तो आप औषधि लेके आते हैं, तो आप डिपेंडेंट है औषधि के ऊपर। लेकिन अगर आपने योग से निरोग होना सीख गए या योग को जीवन में अपनाना सीख गए
तो उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, कोई काढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जहाँ तक कि आयुर्वेद कहता है कि सुबह जल्दी उठो, सुबह शाम जल्दी सो। तो अगर हमने उसी चीज को करते हुए इसी मंच पे सुबह की जूम मीटिंग में 5 बजे जूम मीटिंग योगा अभ्यास, हमारे सूर्यकांत भाई हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए योगा ट्रेनर हैं, काफ़ी अच्छा। और उन्होंने बाबा रामदेव जी के साथ इंडिया टीवी पे एज ए असिस्टेंट के रूप में, जो कहते हैं कि उस तरीके से एज ए मंच पे उन्होंने काम किया। बिहार के जो योग परिणाम का जो प्रथम विश्वविद्यालय है, जहाँ स्कूल कह सकते हैं, विद्यालय कह सकते हैं, महाविद्यालय कर सकते हैं, या जहाँ से बच्चे सीख के निकलते हैं, योग का पहला बिहार के मुंगेर के, तो वहाँ से वो पढ़े हुए हैं और बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सलीके से हमें प्रतिदिन सुबह जूम पे 5 बजे योगा अभ्यास कराते हैं। तो हम हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के माध्यम से समाज को देने के लिए हमारे पास सुबह की योगाभ्यास, शाम 7 बजे की स्वदेशी चिकित्सा की चौपाल और दोपहर सुबह दिन में 11 बजे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का बिजनेस प्लान, ये आप सभी के साथ है। आप सभी इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है, जैसा कि मैं भैया को ये बात बताना था तो भैया को बताते बताते आप सभी को भी बता दिया, ताकि अपना समय बचा और आप सभी का सहयोग इसी तरीके से बना। भैया अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जैसे जो आपने देखा? जो चीज मैंने मार्केट का ये भी देखा, ये तो खैर हमें भी पता है, हम भी क्लिनिक पे यूज लेडीज को कराते हैं तो उनको कहते हैं कि इस चीज का काफी ध्यान रखा करो। और आज जो आपने ये बताया है, ये मुझे लगता है कि मैं अपनी क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स को भी अप्लाई करने के लिए जी कहूँगा। और मैं कि ये मुझे अच्छा लगा कि इसमें जो बॉडी की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स निकलती है, वो इसको जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव।